इस वक्त मैं हैदराबाद में हूं और हैदराबाद का ये चंचलगौड़ा ब्रिज का इलाका है। एक नई चीज आपको दिखाता हूं। हैदराबाद में ये मैं नोटिस कर रहा हूं, ये मेरे को नई चीज लगी, आपको भी दिखाता हूं। और अनमुनन और शहरों में ये चीज हम नहीं देखते हैं। ये देखिए, एक अल अमान कैफे आपको दिखाई देगा और केवल चाय के ऊपर इस तरह के कई होटल मैंने देखे हैं। बाकी के और शहरों में अगर आप देखेंगे तो खाली चाय के होटल आपको नहीं दिखाई देंगे, चाय की टपरियां दिखाई देती हैं, छोटी छोटी चाय की दुकान दिखाई देती है। चाय के नाम पर बड़ा होटल आपको नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से नामपल्ली के एक इलाके में अभी हम थोड़ी देर पहले घूम रहे थे तो वहां पर भी चाय को लेकर के एक होटल इसी तरह से दिखा। और यहाँ पर भी चाय पीने वाले लोग हैं और चाय के लिए ही इतना बड़ा होटल आपको दिखेगा। तो यहीं पर थोड़ा सा जो है वो लोगों से बात करेंगे कि इस बार यहाँ पर तेलंगाना के चुनाव में यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। इस बार केसीआर की सरकार दोबारा से चाहते हैं या इस बार कांग्रेस का जोर ज्यादा देख रहे हैं, इसी को लेकर के थोड़ा यहाँ बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं? जी। सुबह आते हैं ना? सुबह शाम दोनों आते हैं? केवल शाम? सुबह शाम दोनों आते हैं। सुबह शाम दोनों आते हैं। तो अभी चाय पी लिया? पी लिया अभी। निकलेंगे अभी? जी, नमाज का टाइम हो रहा ना। अच्छा, तो क्या अभी चुनाव को लेकर के क्या माहौल है लोगों में? हम तो कांग्रेस का सोचे हुए हैं। पूरे कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस से बदलाव चाह रहे हैं। वो लोग बोलते हैं केसीआर की स्कीम वगैरह रही, अच्छे रही, सब कुछ ठीक है। केसीआर की ठीक अच्छी, मगर हम लोग कांग्रेस का लाने के चाह रहे हैं। क्यों बदलाव क्यों चाह रहे हैं आप लोग? कांग्रेस को दिलाना चाह रहे हैं। मलकपेट से भी हम लोग पूरा कांग्रेस को दे रहे हैं। मलकपेट से भी पूरा हम कांग्रेस को दे रहे हैं। वजह क्या है इसकी? है अब पुराना होगा वो तो होगा, अब नया चाह रहे हैं, बदलाव, बस ये लाना चाह रहे हैं। तो केवल चेंज लाना है बस, इसलिए केसीआर को बदल रहे हैं? जी, कोई नाराजगी नहीं है? नहीं नाराजगी, ऐसी बात है। चेंज करना है। अब क्या ये ठीक करें क्या चुनाव में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। ये तो केसीआर को आप जैसे मीडिया लोग उसको उड़ा रहे हैं कि हवा में कि केसीआर तीसरी मतलब अपनी सल्तनत बनाएगा बोल के। केसीआर तो चोर है। ऐसा क्यों? हमारे 9 मस्जिदों को शहीद कर दिया। हमको बोला कि 12% रिजर्वेशन देते, हमको 9 साल में रिजर्वेशन नहीं दिया। हमको आसरा पेंशन, उससे क्या फर्क पड़ने का है? हमको कोई हेल्थ स्कीम है क्या हमारे पास? हेल्थ स्कीम तो नहीं है ना। फिर हम ऐसे गवर्नमेंट के साथ में 9 साल से रह के हम कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे? आप बताइए। लेकिन बाबूजी कह रहे हैं कि नाराजगी कोई खास नहीं, बस बदलना है। उनके पास नाराजगी नहीं होंगे ना। हम जैसे लोग मानते हैं, उनकी तो उम्र हो गई है, उन्होंने काफी उम्र वाले हैं। अभी हम नौजवान बच्चे हैं, हमको पूछिए कि ये क्या हालत चल रही है। आप भी जवान मानते हैं अपने आप को? बिल्कुल मानते हैं भाई, क्यों नहीं मानते? हम तो जवान ही है ना। अच्छा, कितनी उम्र हो गई वैसे आपकी? मेरी 60 साल की उम्र है। चलिए, अच्छी बात है। जवानगी जो है वो विचारों में, ख्यालात में जिंदा रहनी चाहिए। बिल्कुल जिंदा रहना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, कोई बात नहीं, हमारी नेशनल पार्टी है इंडिया की, हम उसमें फख्र कर दे। गलतियां हुए होंगे ना, कांग्रेस में कोई भी बात नहीं है, मगर सब गलतियों को, नाराजगी को, सब एतराज को खत्म कर दिए। अब हमको नया जनरेशन चाहिए, हमको राहुल गांधी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर? नहीं, अभी तो सीएम का चुनाव है। सीएम का चुनाव कांग्रेस मलकपेट से अकबर रेवंत रेड्डी एक ऐसा डायनामिक लीडर है कांग्रेस में। उसको जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बनाने के बाद में उन्हें घूम लाया कांग्रेस के अंदर। कर्नाटक के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने बेनिफिट दिए वहाँ के लोगों को। हमारे पड़ोसी स्टेट है, उसके अंदर बेनिफिट हुआ माइनॉरिटीज को। वो माइनॉरिटीज का अफेक्शन जो है सो आज तेलंगाना के अंदर भी आ रहा है। ये भी कहता है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को दे देंगे, अभी केसीआर को देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, तो क्या समझते हैं? माइनॉरिटी वोट पूरे कांग्रेस को जाएंगे। अच्छा, लोकसभा में भी जाएंगे, विधानसभा में भी जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि हैदराबाद की सीटें हैं तो हैदराबाद की 15 में से 7 जो है ओवैसी की तरफ चली जाती है, 7 केसीआर की तरफ। देखिए साहब, अवैसी साहब केसीआर के छोटे भाई है, केसीआर बड़ा भाई है। वो बोलते हैं मामू भांजे, हम नहीं बोलते। वो ना मामू का रिश्ता लगा दे ना हम भांजे का रिश्ता लगा दे। वो बड़े भाई है, वो छोटे भाई है। इन्होंने भी यहाँ पे 60 साल से मुसलमानों के ऊपर अपनी हुकूमत चला रहे हैं, अपना राज चला रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब बस हो गई, बेजारी हो गई। अब हम एक तब्दीली लाना चाह रहे हैं। तब्दीली में ये देखे कि हमको कांग्रेस बेहतर नजर आ रही। रेवंत रेड्डी इज ए डायनामिक लीडर फॉर कांग्रेस, सो वी वांट टू सी हिम एज ए सीएम। अच्छा, आप क्या मानते हैं? नहीं, थोड़ा बोलिए ना। हम तो ऐसे आम लोगों से बजाना चाह रहे हैं। आप क्या मानते हैं सरकार को लेकर के? हम क्या मानते हैं, हम
तब्दीली चाह रहे हैं यहाँ पर। क्या तब्दीली लाएंगे? अब कांग्रेस गवर्नमेंट लाएंगे हम, कांग्रेस लेकर के आएंगे। कांग्रेस लेके आएंगे। तो तेलंगाना में इस बार आपको लग रहा है कि आपके इलाके में कांग्रेस का जोर है, सरकार बन सकती है, कैसे? कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस की सरकार बनेगी यहाँ पे, ऐसा है? बिल्कुल है। क्योंकि वो लोग जो बेनिफिट दे रहे हैं पड़ोस के स्टेट में, कर्नाटक में, वो बेनिफिट यहाँ भी देने का वादा करे वो लोग। और ये केसीआर बेनिफिट नहीं दे रहे हैं? नहीं, उनका कोई नहीं। 9 साल से उन्होंने जो है तो खाली उल्लू मारते आए मुसलमानों को। क्या उल्लू मारा? क्या 12% रिजर्वेशन देते बोले नहीं दिए, वो 4% कांग्रेस दी थी, उसमें से 1% और कम कर दिए इन्होंने। तो ये आरक्षण वाला मामला है जी हो, ये बात है। हाँ। फिर अब हमारी 9 मस्जिदें तोड़ दिए। कहाँ पे? सेक्रेटरिएट जो है हमारा, वहाँ पे 2 मस्जिदें तोड़ दिए उन्होंने। तो ये 2 मसले हैं हमारी टोटल 9 मस्जिदें तोड़ दिए उन्होंने। टोटल 9 मस्जिद तोड़े उन्होंने। तो ये 2 मसले हैं आपके, एक आरक्षण का, एक मस्जिद का। हाँ, 2 ही हैं या और भी कोई आपको लगता है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्या बताइए ना। स्टडीज में नहीं है, बैकवर्ड कर दिया उन्होंने। और आपके लिए हाँ, अभी तक सीएम ओल्ड सिटी में आए नहीं उन्होंने, पुराने हैदराबाद में नहीं नहीं है? आए, अभी तक नहीं आए उन्होंने। क्या वजह मानते हैं इसकी? उन्होंने माइनॉरिटी को प्रेफरेंस दे रहे नहीं, खाली असद को दे रहे उन्होंने, खत्म। एमआईएम को दे रहे उन्होंने। तो एमआईएम को आप नहीं मानते? हम नहीं लाइक करते हम लोग, क्यों? नहीं करते लाइक, उन्होंने है ही नहीं वो टाइप के। लेकिन वो तो कहते हैं कि ओवैसी जो है बहुत तेज तर्रार नेता है, नेता मुसलमान है ही नहीं उन्होंने कुछ। यहाँ से सिर्फ एमबीटी है। अच्छा, हाँ, मंजिल आप बचाओ लोग नौजवान है, आप क्या मानते हैं? एमबीटी को डाल रहे हम तो। हैं? एमबीटी को डाल रहे, तो सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। और केसीआर का क्यों नहीं? अरे बोलिए ना आप, थोड़ा आई ना। हाँ? हैं? बात करो जी। अच्छा आप बोलिए, कांग्रेस की हुकूमत। क्यों कांग्रेस की क्यों? देखो, जो केसीआर की हुकूमत आई तो हमारे 9 मस्जिदें तोड़ चुके हैं। सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदें तोड़ चुके हैं। वो मस्जिद अंदर थी, बाहर बना के दी हमारे को, समझे आप? तो कांग्रेस की हुकूमत आएंगी, मलकपेट से शेख अकबर आएंगे, कांग्रेस और कैंडिडेट। जैसे ये बताते हैं, दिल्ली में भी हम लोग सुनते हैं कि केसीआर ने बहुत सारी फ्री की स्कीमें चला रखी हैं, तो निचला तबका या गरीब तबका जो है वो केसीआर के तो साथ चला। नौजवान को क्या दिए? जो नौजवान दखवा है उनको क्या दिए? नौजवान को, नौजवान बेरोजगार भी है, नौजवान हिंदू रहे दो मुसलमान रहे तो बेरोजगार भी है, उनके लिए क्या दिए केसीआर साहब? कुछ नहीं दिए, खाली ज़ईफ लोगों को दिए, बुढ़े लोगों को दिए, हमारे कोई नौजवान तबके को नहीं दिए कोई चीज़। वो तो कहते हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत बार उनकी तकरीरें आती हैं, ये सब दिखावा है। और जिस तरह वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी से ज्यादा जो है वो लड़ने में हम लोग सक्षम है। कुछ भी नहीं है, सब गलत बात है। सब मिले हुए साहब एक ही साथ, एक ही साली के चट्टे बट्टे सब लोग। किसको कह रहे हैं आप? सब पार्टिकल को बोल रहा हूँ मैं, बीजेपी टीआरएस दोनों एक बीजेपी ही और है, टीआरएस मिले हुए, दोनों एक ही है। लेकिन अब तो वो अलग अलग हो गए हैं। अब वो दिखावा है साहब। देखो साहब, कांग्रेस की हुकूमत है, अब तो कांग्रेस की हुकूमत आने वाली। ये आपको लग रहा है कि इतनी ताकत इस बार कांग्रेस की आपको दिखाई दे रही कि सरकार बनने, या केवल जो है कांग्रेस मजबूत होगी, सरकार केसीआर की रहेगी? सरकार इंशाल्लाह कांग्रेस की बनेगी, अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि एक तबका वो ये कहता है कि सरकार तो केसीआर की रहेगी, कांग्रेस थोड़ा सा हो सकता है कि और मजबूत हो जाए। बस बनाएंगे इंशाल्लाह, बनाएंगे, पब्लिक में जहूर आएगा। अच्छा, आप क्या मानते हैं? जो भी डेवलपमेंट की बात करेगा हम उसको वोट देंगे साहब। कौन डेवलपमेंट कर रहा है इधर? अभी जो कांग्रेस को देने का चांस है, कांग्रेस को। ये केसीआर ने डेवलपमेंट नहीं किया? केसीआर तो अब तक कुछ भी नहीं करा, वादा करा 12% का रिजर्वेशन, अभी तक कुछ रिजर्वेशन नहीं दिया मुस्लिम्स को। तो सबके जहन में ये रिजर्वेशन वाला बात है? जी हाँ, रिजर्वेशन का अभी तक तो वादा नहीं करा केसीआर, चाहे ना अभी तक ना रिजर्वेशन दिया ना कुछ दिया, ऐसी बात है। जी हाँ। तो और आप क्या समझते हैं, नौजवान एक आरक्षण के मुद्दे को अगर साइड में रख भी दिया जाए तो और बाकी केसीआर की सरकार ठीक चली? नहीं, केसीआर नहीं करता, ठीक नहीं है। क्यों? अभी तक कुछ डेवलप पूरा वही होल सिटी में डेवलप ही नहीं है अब तक। अभी तक डेवलपमेंट ही नहीं है होल सिटी में, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेट्रो लाइन कहीं बोलते जवाब दीजिए। नहीं, आपसे बोले ना, हम तो ऐसे सबसे बुलवा रहे हैं, ऐसे किसी एक से नहीं बात कर रहे। नहीं, मेट्रो रेल लाते बोले अभी तक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होल सिटी में। अच्छा, तो आपको रुको एक बार थोड़ा बात करते हैं ना, फिर उसके बाद देखते हैं।
क्या देख रहे हैं आप चुनाव में, केसीआर की सरकार या कांग्रेस की? यहाँ तो माशाल्लाह अल्लाह करम से पहले शुरू याकूबपुरे से हमारे अमजदुल्ला खान साहब की एमबीटी गैस सिलेंडर की सीट लग रही है। और यहाँ मैं तो महाराष्ट्र परभनी जिले में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आया हूँ अमजदुल्ला खान साहब के प्रचार के लिए और यहाँ देखा हूँ तो कांग्रेस का बहुत अच्छा रुझान है। आप उनके तरफ से हैं। और ठीक है। मैं जो वार्डों में गया हूँ, सुनिए, एरिया के अंदर नया गंदगी है, नालियाँ ठीक है रुकिए, आप बाहर के है ना कैंडिडेट है, वो उनके प्रचारक है, तो आपसे थोड़ा कम बात करेंगे। तो देखिए प्रचार का अब कल जो है वो आखिरी दिन है और ऐसे में रात में भी अब 10 बजे तक आज का प्रचार है, फिर कल उसके बाद 5 बजे का प्रचार है। तो आप क्या समझ रहे हैं सरकार को लेकर के इस बार लोगों का रुझान क्या दिखाई दे रहा है? जहाँ तक अंदाजा है कि केसीआर ही लाएंगे अभी। केसीआर लाएंगे? जी हाँ, हम तो हैदराबाद मंगलहाट के हैं। हाँ। वहाँ से केसीआर 100% आएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, ये आम ही लोग हैं या फिर? यहाँ के ये, मैं तो आया हुआ हूँ मंगलहाट से। अच्छा, यहीं के लोग हैं ये भी? हाँ जी, मैं तो ये चाय का कैफे देख करके रुक गया था इधर बात करने के लिए। यहाँ के लोग आए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये लोग तो थोड़ा सा दो चीजों को लेकर के नाराज दिख रहे हैं केसीआर से, एक वो आरक्षण को लेकर के, एक मस्जिद वाले मामले को लेकर। आरक्षण का तो जो है ना कांग्रेस भी बोली, करी नहीं। और ये इन्होंने तो बोले हैं 12% देंगे बोल के, अभी तक तो नहीं दिए। हो सकता आने अब बैठने के बाद हो सकता देंगे, बोल नहीं सकते। और मस्जिद वाले मामले पर आप क्या समझते हैं? मस्जिद का मामला जो है ना वो तो बोल नहीं सकते। क्या? क्योंकि वो जो है ना लीडरों का हाथ में है। हाँ? लीडरों के हाथ में है वो। नहीं, हम थोड़ा सा मस्जिद वाले मामले पे कम जानते हैं, मेरे को नॉलेज कम है। आप लोग यहाँ के हैं, यहाँ के ज्यादा जानकार हैं, तो किसकी जो है उसमें जो है वो गलती आपको ज्यादा नजर आती है, या कोई गलती है ही नहीं, कोई बात है ही नहीं, जबरदस्ती का कुछ लोग मुद्दा बता रहे हैं उसको, क्या आप समझते हैं? मैं उतना नहीं मालूम, नॉलेज नहीं है मेरे। तो ये आप बोलना नहीं चाहते? नहीं, नॉलेज नहीं है। तो क्या है ये मसला? ये लोग तो कह रहे हैं कि वो सेक्रेटरीट के बाहर की मस्जिदें, अंदर की मस्जिदें थी, बाहर कर दी, इस तरह से बता रहे हैं। नहीं, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है मस्जिद के बारे में। क्या बोलने से बच रहे हैं? नहीं, बोलने से बचा, मालूम है तो बराबर देंगे। अच्छा ठीक है बाबूजी, 1 मिनट रुकिए। हम थोड़ा ये बात कर रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव में सरकार किसकी, केसीआर की या कांग्रेस की, किसकी चाह रहे हैं आप? अब देखिए जो जनाब आवाम के ऊपर बात है। हाँ, चाहे आवाम इनको वोट दीजिए या उनको वोट दीजिए, कामयाबी दोनों उम्मीदवार हैं। वो भी चाहते हैं कि हम कामयाब हों, वो भी चाहते हैं कि हम कामयाब हों। अब ये ऊपर वाले के ऊपर बात है। और आवाम में आप भी हैं, आप क्या आवाज सुन रहे हैं ज्यादा लोगों की? जी, आवाम में आप भी हैं, आप क्या आवाज सुन रहे हैं लोगों की? हाँ, अक्सर व बेशतर मैं सुन रहा हूँ कि कांग्रेस ज्यादा है, कांग्रेस ज्यादा है। कांग्रेस ज्यादा आएगी। और केसीआर से क्या नाराजगी है? केसीआर नहीं, केसीआर नंबर 1 है सब। तो फिर कांग्रेस ज्यादा क्यों है? अब पब्लिक की ख्वाहिश है कि जो है कांग्रेस आ जाए, लेकिन केसीआर आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि केसीआर शुरू से गरीब आवाम की मदद करते रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि केसीआर वैसे ठीक है, लेकिन लोगों की इस बार कांग्रेस की तरफ रुझान है, आप ये कह रहे हैं? ये बात है? जी हाँ, ये ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। आप क्या समझ रहे हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के केसीआर सर आएंगे, केसीआर ही आएंगे। केसीआर आएंगे, क्यों? क्योंकि काम अच्छी हुई उनकी हुकूमत में। क्या अच्छा जैसे आप समझते हैं? हर चीज़ में अच्छा हुआ, शादी मुबारक का हुआ, जैसे कि डबल बेडरूम का हुआ, इस तरीके से किया। अच्छा, एक मिनट थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पठान है। खान साहब। क्या नाम है? खान साहब। खान साहब। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर। जानते हैं आपस में एक दूसरे को? ये हो जाते। तो ये कोई कार्यकर्ता है कि आम आदमी है? नॉर्मल आदमी है। नॉर्मल आदमी है। तो मैं थोड़ा सा है ना वो वेरीफाई कर लेते हैं ना, ताकि पता चल जाए। नॉर्मल बाहर के लोग हैं, हम भी बाहर के हैं, और हमारे दर्शक भी जो है बहुत सारे तेलंगाना के भी है, तेलंगाना बाहर के भी है। तो थोड़ा ये समझ में हो जाए कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कांग्रेसी खड़ा होकर के राहुल गांधी की जो है वारेवाही करे, वो थोड़ी क्लियर कर दें। अब ये 2 बातें कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक तो आरक्षण को लेकर के और एक मस्जिद वाले मामले को लेकर के केसीआर से नाराजगी है। ये सही बात है कि गलत है? अब इसमें 5 उंगली तो बराबर नहीं रहते, थोड़ी तो ऊंच नीच होती हर चीज में। ये केसीआर से कुछ ऊंच नीच हुआ है इस मामले में? हुआ है, मस्जिद को लेकर ऊंच नीच हुआ है। अच्छा, तो उस मामले पर आप क्या समझते हैं? तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, गलती तो इंसान से होती है।
उसमें लेकिन आपने माफ कर दिया। अभी तो अपन कौन माफ करने वाला। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ। तो अभी कामों में होते रहता भाई, मैं भी काम करता हूँ, कुछ मेरे से भी कुछ गलती होती। तो आप ये समझ रहे हैं कि उनका वैसे सरकार का लेकर के कामकाज ठीक रहा, बाकी एक दो मामले में अगर उनकी कोई दिक्कत है तो उसको छोड़ दिया जाए, यही बात ना? ये तो कह रहे हैं कि सरकार ठीक चलाने में ठीक रहा, एक दो मसलों को लेकर के दिक्कत है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। एक मिनट रुको, इनसे पूछ ले फिर आपसे आएंगे। बिल्कुल ये है कि ये 9 साल से पब्लिक को बेवकूफ बना रहा। इन्हें जो काम करना है वो काम नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन पब्लिक में आपके भाई हैं, ये तो कोई कार्यकर्ता नहीं है ना किसी के। कोई कार्यकर्ता किसी के नहीं है यहाँ। हाँ। मगर वो उनका नहीं, वो बोल रहे हैं, मैं मेरा बोल रहा हूँ। हाँ। मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम ये चीज समझ रहे हैं ना कि आप एक बात कह रहे हैं, ये एक बात कह रहे हैं, और ये आप अकेले नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं वो भी एक बड़े तबके की राय है, और ये बात जो कह रहे हैं ये भी एक बड़े तबके की राय है। बराबर बात हो सकता। हाँ, हो सकता उसमें। तो ज्यादा लोग सहमत है फिर केसीआर से? हम तो सहमत नहीं है भाई, हम तो सहमत नहीं है उससे। ये बात है, हम तो सहमत नहीं है उससे। अब आम आदमी होगा तो हम तो सहमत नहीं है उससे। केसीआर से सहमत नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ओवरऑल सरकार उन्होंने ठीक चलाई। नहीं, क्या चलाई? अब बताइए आप, मस्जिदों को शहीद करी, औकाफ के जमीना खा गई, मुसलमानों को एक नीचे तबके में डाल दी। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आपका नाम क्या हुआ? थोड़ा पीछे हो जाइए। नाम क्या हुआ? सैयद तारिक। ये काफी देर से आप सुन रहे हैं लोगों की बात, क्या समझ में आ रहा है आपको? ये एक साइड की बात कर रहे हो। हाँ तो बोलिए, जब तो मैं आपके पास आया हूँ। एक तरफ ही बात कर रहे हो। डेवलपमेंट बहुत हुआ हैदराबाद में। हाँ। अब तक थोड़ा सड़क से हम लोग नीचे हो जाते हैं, बोलिए। हाँ, हैदराबाद में बहुत डेवलपमेंट हुआ थोड़ा केसीआर के गवर्नमेंट में। अच्छा, क्या क्या जैसे आप समझते हैं डेवलपमेंट इधर हुआ है? अब डेवलपमेंट देख लीजिए, आप हाईटेक सिटी जाके, मादापुर जाके देखिए। और इधर पुराने हैदराबाद में क्या समझते हैं, क्या नई चीज हुई है? हैदराबाद हो रहा है ना, पुराने शहर में भी डेवलपमेंट हो रहा है ना। क्या? जैसा आपके रोड वाइंडिंग बढ़ रहे हो, रोड चौड़ा हो रहा है। रोड चौड़ा हो रहा है। अच्छा, मेट्रो आने की उसमें अभी मेट्रो भी आ जाएंगे। और क्या उपलब्धि मानते हैं आप केसीआर की? अभी जैसा 2 बेडरूम वो गरीबों को दे रहा है, राशन कार्ड का भी अच्छा ही दे रहे हैं। अब जो गरीबों को पेंशन दे रहे हैं वो भी अच्छा काम है। एक मिनट रुकिए आप यहीं पे। अच्छा, आप आगे यही थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? गौस खान। हाँ? गौस खान। तो आप कैसे देखते केसीआर की गवर्नमेंट को? केसीआर की गवर्नमेंट क्या है, वादे करती मगर पूरा नहीं करती। क्या केसीआर के वादे की हुए जो पूरा नहीं हुए? एक मिनट, बोलिए, उनको छोड़ दीजिए, आप बोलिए। हाँ भाई, क्या ऐसे वादे किए उन्होंने जो पूरा नहीं किया? आए थे, थोड़े वादे कर रहे थे ना बीच में। खुल के बोलिए, किसी का वो तो डर तो नहीं है ना? हाँ बोलिए। अब आज लोगों को राशन कार्ड है, बात को नहीं है। अच्छा, तो सारे परेशानियां रहती हैं। लेकिन ये आपके भाई कह रहे हैं कि सड़क चौड़ी कर रहे हैं, मेट्रो आने की बात हो रही है, सहमत नहीं है आप? हाँ, थोड़े अच्छे भी कर रहे हैं काम, थोड़े रोक भी दे रहे हैं। 400 बताइए। थोड़े अच्छे भी कर रहे हैं काम, थोड़े रोक भी दे रहे हैं। हाँ, आप बताओ, आपकी सोच क्या है? क्या कांग्रेस तेज बोलिए थोड़ा। हाँ, केसीआर सब आए तो इतने के लोग बेकार है, जो पढ़े लिखे सो वाले सुने। और मेरे वालदा का पेंशन का करा हुआ नहीं अब तक। बोले करता हूँ तो बोल के बोले नहीं हुआ पेंशन का। सुने, और जो बेरोजगार भी है ऐसे लोग, तो उनकी कुछ मदद करना। आप ये कह रहे हैं कि केसीआर बेरोजगारों का मदद नहीं कर पाए? ये बात सही है या गलत है? नहीं, बेरोजगार क्या, थोड़ा तेज बोलिए ना आप। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं करी, एक साल में स्टेट लेवल पर वो कामयाब रहे हैं। स्टेट लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह क्या हमारे, वो कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पे कामयाब हैं। मैं तो सुना साहब ऐसा, मैं तो सुना तो बोल रहा हूँ ऐसा। अच्छा, आप सुने हैं हाँ, कि सुना। बेरोजगारी पर कामयाब नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आपकी सोच क्या कहती है? थोड़ा इधर आइए ना, नहीं बात करेंगे हम लोग, बात कर रहे हैं इधर आइए ना, 1 मिनट के लिए। सॉरी मेरे को। अच्छा, नहीं बात करेंगे। ये हम लोग चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं इधर कि केसीआर की जो है वो हुकूमत आने के ज्यादा चांस है या कांग्रेस का ज्यादा चांस है? कांग्रेस का बहुत चांस है, मलकपेट से कांग्रेस कांग्रेस से कांग्रेस। और ये केसीआर की सरकार कैसी रही इधर? केसीआर की कुछ भी नहीं है इधर, की भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसकी है कांग्रेस आनी चाहिए आपको? के चौ तरफ से कांग्रेस हुकूमत, कांग्रेस की।
अच्छा, एक मिनट, कुछ लोग यहाँ खड़े, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं, किसकी सरकार आने के चांस लग रहे हैं आपको, कांग्रेस या केसीआर? कांग्रेस क्यों कांग्रेस, क्यों? क्योंकि काम अच्छे करे ना सब, उन्हें स्कीम भी दे रही, स्कीम जो दे रही है उन्हें गैस सिलेंडर का उसके वास्ते। और ये केसीआर की सरकार ने नहीं दिया? केसीआर की सरकार क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। केसीआर की सरकार क्या दिए, नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और कांग्रेस जो कह रही है वो कर भी पाएगी? वो कर पा रही है, जैसा गुलबर्गा में करी ना सब ने, गुलबर्गा में जो करी है। अच्छा, कर्नाटका में अच्छा 500 रुपए में गैस, बल्कि केसीआर की सरकार कुल मिलाकर के आपके हिसाब से कैसी रही? केसीआर की तो सरकार तो है सब, केसीआर ही, मगर अब कांग्रेस तो कैसा भी है सब। तो आप ये कह रहे हैं कि केसीआर ठीक ठाक रही, लेकिन अब कांग्रेस चाह रहे हैं? कांग्रेस आएंगी, अब कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस। ये बात। अच्छा, हाँ, आप बात करेंगे? अब देखिए, कई वोटर ऐसे होते हैं जो बात करने के लिए आते नहीं हैं। अब मैं तो देखिए कोशिश यही करता हूँ कि जो भी आए तो थोड़ा नए चेहरे से बात करें। कई बार ऐसा भी होता है, लोग आते हैं, सुनते हैं, बात नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग दूर से देख करके आएंगे, दौड़ करके आएंगे और बोल करके जाएंगे। तो यही खैर मजा है ग्राउंड रिपोर्टिंग का, और यही जो है वो टटोलने वाली बात है। और मैं क्रॉस चेक भी कराता हूँ कि कोई आदमी बोल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस का आदमी बोल रहा है। तो दूसरी जो पब्लिक में जो और लोग खड़े होते हैं, तो उनसे क्रॉस चेक करवा करके उस बात को मुकम्मल कर लिया जाए कि ये जो आदमी बोल रहा है वो आम आदमी है या किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। पार्टी कार्यकर्ता होने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। कोई ना कोई तो किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, या किसी कार्यकर्ता के रूप में या विचार के रूप में। अब सवाल यही है कि यहाँ पर चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, आज का वक्त बीत गया, आज का दिन बीत गया, कल का दिन है, और कल प्रचार खत्म हो जाएगा, फिर परसों का दिन बीच में, और अगले दिन 30 तारीख को यहाँ पर चुनाव में वोटिंग हो जाएगी। अब सवाल यही है कि लोग इस बार क्या फिर से केसीआर को दोबारा लेकर के आ रहे हैं, या कांग्रेस को यहाँ पर लोग मौका देना चाहते हैं। कर्नाटक का भी लोग उदाहरण दे रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जो स्कीमें बोली उनका जो है वो क्रियान्वयन किया, उनको लागू किया। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से यहाँ पर भी बात हो। बहरहाल यहाँ पर लोगों ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या समझते हैं, यहाँ पर किसकी सरकार का या किस पार्टी की सरकार आई, इसको लेकर के लोगों का रुझान क्या आपको यहाँ पर समझ में आया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।